हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल के माध्यम से जीएसटी हॉस्पिटल में स्वागत है। आजकल जो है जीएसटी डिपार्टमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, उन्होंने अभी जो सितंबर 2025 से खत्म हुआ है उसमें DRC 01 क्यों इशू किया। तो डिपार्टमेंट ने ये देखा कि जो भी डीलर, रजिस्टर्ड डीलर, DRC 01 उसी को इशू किया जाता है जिसने ऑलरेडी जीएसटी नंबर ले रखा है, चाहे वो सेंट्रल का ले रखा हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन या स्टेट का ले रखा हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जब वो आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर जीएसटी डिपार्टमेंट विद इन 3 ईयर में फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न के डेट से 3 साल के अंदर वो DRC 01 इशू करता है, एक नोटिस इशू करता है। वो जो नोटिस इशू करेगा उसमें बहुत सी चीजें देखता है। DRC 01 उसी डीलर को इशू करता है जिसने कुछ टैक्स नहीं दिया है, और कुछ टैक्स तो दिया है लेकिन फुल नहीं दिया है। कुछ फुल नहीं दिया है तो उसमें वो लेट फीस बिल इंटरेस्ट लगाता है और पेनल्टी लगाता है। इस तरह से 100% की इंटरेस्ट लगाता है और 100% की पेनल्टी लगाता है। पेनल्टी है सेक्शन 122 ऑफ द CGST एक्ट। तो अब हम बात करेंगे कि जो है अभी सितंबर 2025 में जीएसटी ऑफिसर, चाहे वो वैटो हो चाहे वो सुपरिटेंडेंट, उन्होंने 31 जो है जिसका ऑर्डर इशू करने का डेट है 31 दिसंबर 2025। तो जब उसने नोटिस इशू किया सितंबर 2025 में, तो उस नोटिस में क्या क्या लिखा और क्या क्या मेंशन करके डीलर को भेज दिया नोटिस में, तो उसमें उसने जिसने डीलर ने जो शॉर्ट पेमेंट किया या पेमेंट नहीं किया या बोकस इनपुट ITC ले रखा है सेक्शन 16(4) में, तो ये बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक डिटेल ऑफ लायबिलिटी उस नोटिस में लिखा DRC 01 के तहत। उसमें समरी भी डिटेल लिखा लायबिलिटी का कि कितनी लायबिलिटी बनती है और कितने अमाउंट का बनेगी, उसमें टैक्स कितना होगा, उसमें इंटरेस्ट कितना होगा, उसमें पेनल्टी कितनी अमाउंट होगा, उसमें कौन कौन सा सेक्शन के तहत तो उसमें जो है टैक्स लगा है और पेनल्टी इंटरेस्ट लगा है। एक तो विशेष जो है जो नोटिस देता है उसमें विशेष ये देखता है कि ITC बोकस तो नहीं लिया, गलत तो नहीं लिया, गलत फर्म से तो नहीं लिया। 16(4) का जो है स्पेशल महत्व है इस नोटिस में। DRC 01 में एक सेक्शन है 16 सब सेक्शन 4 के अंदर, और सेक्शन है 17 सब सेक्शन 5। ये जो विशेष जो 2 सेक्शन का DRC 01 में विशेष देखा है, इशू कर रहा है मेंशन करके, तो ये जो है DRC 01 के तहत टोटल अमाउंट को लायबिलिटी पे शो करता है। उस लायबिलिटी में टैक्स भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा, पेनल्टी। तो इस तरह से जो है जीएसटी डिपार्टमेंट ऑफिसर के तहत नोटिस भेजता है और नोटिस में सारी चीज़ें मेंशन होता है। तो जो है अभी सितंबर 2025 में नोटिस तो जा चुका है 21-22 का, उसका लास्ट डेट है असेसमेंट ऑर्डर पास करने का 31 दिसंबर 2025, और जो है सेक्शन 73 के तहत, और 19-20 का सेक्शन 74 में 31 मार्च 2025। तो जो है डीलर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नोटिस में जो भी 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 और सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, इसके तहत 99% इसमें लायबिलिटी जो है आती है और उसी में नोटिस का में मेंशन है। तो अब जो है आपको नोटिस मिल गया होगा, तो आप उसको 90 डेज के अंतर्गत आप उसको रिप्लाई दें और वैटो ऑफिसर से मिलें और उसको बताएं कि जो है इस तरह से आपने नोटिस भेजा है, और बुक्स परचेज, सेल, स्टॉक, बैंक स्टेटमेंट ले जाकर उसको बताएं कि मेरा तो लायबिलिटी बनता ही नहीं, हमने तो सब जमा कर रखा है। ऐसे ही एक उदाहरण है कि एक कंपनी का जो है नोटिस उसने भेजा 7 लाख रुपए का, जबकि वो 2A और 3B मैच कर रहा था, लेकिन रॉन्ग नोटिस भेज दिया, और उस पर बाद में जब वो डीलर गया वैटो के पास तो अपना परचेज, सेल, स्टॉक और बैंक स्टेटमेंट दिया, तो डिपार्टमेंट मान गया कि मिस्टेक हुआ है। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है नोटिस को जब देखें तो एक बार डिपार्टमेंट में जाएं और असेसिंग ऑफिसर, वैटो ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट को आप बताएं कि जो है हमने तो सब सही जमा किया, और उससे ऑर्डर कॉपी लेने का कोशिश करें। इस तरह से अगर कोई भी आपको DRC 01 में लायबिलिटी बनती है तो उसकी पेमेंट DRC 03 के अगेंस्ट आप उसको कर दें। अगर आप जानते हैं कि डीलर से कोई मिस्टेक हुआ है तो DRC 03 के अंतर्गत पेमेंट कर दें, और उसकी स्लिप जो है उसको रिप्लाई में दें
और ऑर्डर कॉपी का जो है असेसिंग ऑफिसर बैटू ऑफिसर से आप उसको लें। तो इस तरह से अगर कोई भी आपकी कोई परेशानी आती है DRC 01 में, तो आप GST हॉस्पिटल से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं जो है GST हॉस्पिटल पर, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।